अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एड्रेसिबल फायर अलार्म सिस्टम और कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम में क्या डिफरेंस है। तो आपने वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि एड्रेसिबल फायर अलार्म सिस्टम में और कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम में मेजर डिफरेंस क्या है, उनके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फायर अलार्म सिस्टम क्या होता है। अगर एक बिल्डिंग 15 फ्लोर की है या 10 फ्लोर की है तो वहाँ पे कोई इंसिडेंट होता है, कोई शॉर्ट सर्किट होता है 10वें फ्लोर पे, 9 फ्लोर पे, अगर वहाँ पे कोई बर्सन नहीं होता तो वो वहाँ पे आपको तब पता चलेगा जब बिल्डिंग जल जाएगी या वहाँ से कोई धुआं निकलेगा, फिर जाके आपको पता चलेगा कि वहाँ पे कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ है या शॉर्ट सर्किट हुआ है। तो फायर अलार्म सिस्टम बेसिकली होता ये है, मैंने अभी आपको बताया है, किसी फ्लोर पे 9th या 10th फ्लोर पे कोई इंसिडेंट होता है, कोई शॉर्ट सर्किट होता है, तो जो फायर अलार्म सिस्टम लगा होगा वो आपको इंडिकेशन दे देगा कंट्रोल रूम में या जहाँ पे भी आपका फायर अलार्म सिस्टम का सेटअप होगा वहाँ पे आपको इंडिकेशन दे देगा और इंडिकेशन पिन पॉइंट आपको इंडिकेशन देगा। तो ये पिन पॉइंट लोकेशन देगा। दूसरा ये है कि पूरी बिल्डिंग में जो आपने अलार्म लगे होंगे, पूरी बिल्डिंग के जितने भी साउंडर्स होंगे वो एक्टिव हो जाएंगे। तो एक्टिव होने से आप अलर्ट हो जाएंगे कि कोई इंसिडेंट हुआ है। तो ये फायर अलार्म सिस्टम होता है। फायर अलार्म सिस्टम में कंपोनेंट्स कौन से आते हैं? फायर अलार्म सिस्टम में स्मोक डिटेक्टर आता है, हीट डिटेक्टर आता है, मैनुअल कॉल पॉइंट आता है और जो है साउंडर्स आते हैं। ये फायर अलार्म सिस्टम के कंपोनेंट है। तो अब हम बात करते हैं फायर अलार्म सिस्टम की टाइप्स के बारे में। तो फायर अलार्म सिस्टम की दो टाइप्स हैं, एक एड्रेसिबल फायर अलार्म सिस्टम होता है और एक कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एड्रेसिबल फायर अलार्म सिस्टम की। एड्रेसिबल फायर अलार्म सिस्टम क्या होता है? एड्रेसिबल फायर अलार्म सिस्टम बेसिकली जो हाई राइज बिल्डिंग है वहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है। हाई राइज बिल्डिंग, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया है कि अगर आपकी एक बिल्डिंग 15 फ्लोर की है तो वहाँ पे आप एड्रेसिबल फायर अलार्म सिस्टम लगाएंगे। तो फिर होगा क्या, आप उसमें जो है सिंगल रूम का, सिंगल स्टोर का, जो भी आपके ऑफिस का नाम होगा वो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू एड्रेसिबल फायर अलार्म सिस्टम में सॉफ्टवेयर के थ्रू उसमें ऐड कर देंगे। जहाँ पे भी कोई फायर होगी, कोई इंसिडेंट होगा तो वो आपको एड्रेसिबल फायर अलार्म सिस्टम जो है वो पिन पॉइंट, पिन लोकेशन आपको बता देगा। तो ये एड्रेसिबल फायर अलार्म सिस्टम होता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये सारी इसकी वायरिंग है एड्रेसिबल फायर अलार्म सिस्टम की। तो इसमें क्या होता है, एक पैनल हमने इसमें इंस्टॉल कर देना होता है और इसमें जो डिटेक्टर्स होते हैं वो आप देख सकते हैं। इसमें एक इन केबल आ रही है और एक आउट केबल आ रही है। तो इनसे आप स्टार्ट करेंगे। बेसिकली ये जो एड्रेसिबल फायर अलार्म सिस्टम होता है ये टाइप ए पे आप इंस्टॉल करते हैं। टाइप ए बेसिकली एड्रेसिबल फायर अलार्म सिस्टम का एक स्टैंडर्ड है। तो इसमें ये होता ये है कि आप इन केबल से स्टार्ट करेंगे और वापस रिवर्स लेके आएंगे आउट पे। मतलब कि होगा ये कि एक केबल इन होगी और एक केबल आउट होगी और आपके पैनल पे दो केबल्स आएंगी, एक इन की केबल आएगी और एक आउट की केबल आएगी। इस तरह आपका जो एड्रेसिबल फायर अलार्म सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें ये होता है कि अगर आपके इन साइड से कोई फॉल्ट आता है तो वो आउट साइड से इस सिस्टम को चला देगा, रन कर देगा। इसमें किसी किस्म का कोई एरर भी आता है तो वो आपका जो एड्रेसिबल फायर अलार्म सिस्टम है वो वर्किंग कंडीशन में रहेगा। तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो एड्रेसिबल फायर अलार्म सिस्टम का ये है कि अगर एक साइड से, इन साइड से अगर कोई इसमें इशू आता है तो वो आउट साइड से इसको रन कर देगा, प्रॉपर इसको रनिंग कंडीशन में रखेगा। दूसरा एडवांटेज की अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि सबसे जो इसका मेजर जो एडवांटेज ये है कि ये पिन लोकेशन बताता है। पिन लोकेशन से मुराद है कि एग्जैक्ट लोकेशन आपको बताएगा जहाँ पे भी कोई फायर होगी, इंसिडेंट होगा या शॉर्ट सर्किट होगा तो ये आपको पिन लोकेशन बता देगा। तो सबसे बड़ा जो है एडवांटेज दूसरे नंबर पे ये आता है। तो अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो ये थोड़ा सा कॉस्टली है क्योंकि ये हाई राइज बिल्डिंग में इंस्टॉल होता है। तो ये थोड़ा सा इसमें एक्सपेंसिव आ जाता है, इसके पैनल्स, इसके स्मोक डिटेक्टर, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर के थ्रू चलता है। इसमें प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन होती है, प्रोग्रामिंग होती है, इसलिए जो एड्रेसिबल फायर अलार्म सिस्टम है ये थोड़ा सा कॉस्टली है। तो उम्मीद है आपको एड्रेसिबल फायर अलार्म सिस्टम की जो है वो समझ आ गई होगी। अभी मैं बात करता हूँ कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम के बारे में। बेसिकली कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम क्या होता है? कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम, अगर आपका ऑफिस है, एक फ्लोर का ऑफिस है या आपका घर है, वहाँ पे आप कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम लगा सकते हैं। कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम में जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे सिंगल केबल गई है
और सिंगल केबल में आप डिटेक्टर भी लगा देंगे, स्मोक डिटेक्टर भी लगा देंगे, मैनुअल कॉल पॉइंट भी लगा देंगे। एक ही केबल जाएगी और ये टाइप बी का स्टैंडर्ड होगा। इसमें आप साउंडर देख सकते हैं, साउंडर सेपरेट लगा हुआ है। यहाँ पे साउंडर जो है वो आप सेपरेट केबल उसकी लेके जाएंगे। इसमें जो एड्रेसिबल फायर अलार्म सिस्टम होता है उसमें जो आप पैनल लगा रहे हैं वही आप उसी टाइप के स्मोक डिटेक्टर इंस्टॉल करेंगे। मतलब कि आपने स्टैंडर्ड चेंज नहीं करना। जो फायर अलार्म सिस्टम का मॉडल होगा वही आप स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, MCP और साउंड इंस्टॉल करेंगे। तो कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम में इस तरह का कुछ नहीं होता। आप चाहे कोई भी पैनल उठा लें, उसके साथ कोई भी डिटेक्टर लगा दें तो वो उस पर वर्किंग करेगा, प्रॉपर रनिंग कंडीशन में आएगा, कोई मसला नहीं आएगा। तो कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम जो है वो पिन लोकेशन नहीं प्रोवाइड करता आपको। अगर कहीं पे फायर हो जाती है तो वो जोन की इंडिकेशन आपको देगा, ये पिन लोकेशन नहीं प्रोवाइड करता। तो अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज जैसे मैंने आपको अभी बता दिया है कि ये पिन लोकेशन प्रोवाइड नहीं करता, तो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज इसका यही है। अगर हम एडवांटेज की बात करें तो ये लो प्राइस है। नॉर्मली हर जो आप घरों में भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये प्राइस इसकी इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो आप इसको नॉर्मली घरों में, ऑफिस वगैरह में आप इसको लगा सकते हैं। आप इसमें एक ज़ोन बना लें। एक ज़ोन से ये होगा कि आपको इंडिकेशन आ जाएगी ज़ोन 1, ज़ोन 2, ज़ोन 3 की, जो आप ज़ोन बना रहे हैं। तो उसमें आपको प्रॉपर समझ आ जाए कि ये इसकी जो है वो लोकेशन है। तो पिन लोकेशन ये प्रोवाइड नहीं करेगा आपको, ये जोन्स की इंडिकेशन प्रोवाइड करेगा। उम्मीद है आपको एड्रेसिबल फायर अलार्म सिस्टम और कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम के बारे में समझ आई होगी। तो लाजमी दोस्तों चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।